कभी सोचा है जब एकदम से लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर बंद क्यों नहीं होता? असल में उस एक सेकंड के भी बहुत छोटे से हिस्से में ना एक कमाल की इंजीनियरिंग रेस होती है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे एक यूपीएस सिर्फ 10 मिली सेकेंड में टाइम को हराकर ये रेस जीत जाता है। तो सवाल ये है कि जब बत्ती गुल होती है तो उस पहले 15 मिली सेकेंड में होता क्या है? सोचिए, 15 मिली सेकेंड, पलक झपकने से भी तेज। पर यही वो टाइम है जब सब कुछ दांव पर लगा होता है। इसी छोटे से पल में तय होता है कि जरूरी डेटा बचेगा या फिर हमेशा के लिए गया। और मजे की बात ये है कि ये रेस इतनी तेज होती है कि हमें इसका पता तक नहीं चलता। दरअसल हर कंप्यूटर के अंदर ना एक छिपा हुआ सेफ्टी नेट होता है तो बहुत छोटा सा, पर जब अचानक पावर जाती है तो यही सबसे पहले बचाने आता है। समझिए, ये पीसी का अपना एक सीक्रेट वेपन है। और ये सीक्रेट वेपन है कैपेसिटर। ये कंप्यूटर की पावर सप्लाई यूनिट, जिसे हम एसएमपीएस भी कहते हैं, उसके अंदर लगा एक छोटा सा कंपोनेंट है। इसका काम बस इतना है कि अपने अंदर थोड़ी सी बिजली, बस थोड़ी सी, जमा करके रखता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बहुत ही छोटा सा एनर्जी का तालाब हो या फिर एक माइक्रोस्कोपिक पानी की टंकी। जब मेन पावर सप्लाई कट होती है तो यही छोटी सी टंकी कुछ पलों के लिए कंप्यूटर को जिंदा रखती है। तो ये टंकी कितनी बड़ी होती है? ज्यादा नहीं, बहुत ही छोटी। एक कंप्यूटर अपने कैपेसिटर के दम पर सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिली सेकेंड तक चल सकता है, बस। इसी को कहते हैं होल्ड अप टाइम। और यही वो डेडलाइन है जिसे यूपीएस को किसी भी हालत में बीट करना होता है। और बस यहीं से शुरू होती है टाइम के खिलाफ असली रेस। कंप्यूटर की अपनी बची खुची पावर खत्म हो रही है और अब सारा खेल इस बात पर है कि क्या यूपीएस टाइम पर बैकअप पावर दे पाएगा। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। पावर फेल होने के बस 5 से 10 मिलीसेकंड के अंदर ही यूपीएस को पता चल जाता है कि गड़बड़ है और वो फौरन बैटरी पर स्विच कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर का अपना पावर रिजर्व 15 से 20 मिलीसेकंड में खत्म होता है। मतलब साफ है, यूपीएस के पास आराम से जीतने का पूरा टाइम होता है। वो कंप्यूटर के बंद होने से काफी पहले ही अपना काम कर चुका होता है। तो नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, यूपीएस ये रेस जीत जाता है। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि कंप्यूटर को भनक तक नहीं लगती कि मेन पावर कभी गई भी थी। पर ये जीत मिलती कैसे है? वेल, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि यूपीएस किस टाइप का है। हाँ, तो इस पावर स्विच की बाजी जीतने के कई तरीके हैं और हर टाइप की यूपीएस टेक्नोलॉजी इस रेस को जीतने के लिए अपनी अपनी अलग स्ट्रैटेजी अपनाती है। तो मोटे तौर पर 3 तरह के यूपीएस होते हैं। पहला है ऑफलाइन या स्टैंड बाय। ये सबसे धीमा है, स्विच करने में करीब 10 मिलीसेकंड लगाता है। फिर आता है लाइन इंटरैक्टिव। ये थोड़ा फास्ट है, 4 से 8 मिलीसेकंड में काम कर देता है। लेकिन असली चैंपियन है ऑनलाइन यूपीएस। ये तो हमेशा बैटरी पर ही चलता रहता है, तो इसे स्विच करने की जरूरत ही नहीं। इसका ट्रांजिशन टाइम है 0, मतलब पावर इंस्टेंट। ठीक है, तो रेस तो जीत ली, लेकिन अभी एक आखिरी और बहुत जरूरी काम बाकी है। वो है बैटरी की पावर को उस फॉर्म में बदलना जिसे कंप्यूटर समझ सके और इस्तेमाल कर सके। अब देखिए, पावर 2 तरह की होती है। बैटरी में जो पावर होती है वो है डायरेक्ट करंट, यानी डीसी। इसमें एनर्जी बस एक ही डायरेक्शन में सीधी बहती है। लेकिन हमारी कंप्यूटर को और घर के सॉकेट में जो पावर आती है वो होती है ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी। इसमें एनर्जी का फ्लो एक वेव की तरह लगातार अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। और यहीं पर एंट्री होती है इन्वर्टर की। जैसे ही यूपीएस बैटरी मोड में आता है, इन्वर्टर फौरन काम पर लग जाता है। ये बैटरी की डीसी पावर को कंप्यूटर के लिए यूजेबल एसी पावर में बदलना शुरू कर देता है, वो भी पलक झपकते ही। लेकिन एक मिनट, सारी एसी पावर एक जैसी नहीं होती। इसमें भी क्वालिटी का फर्क होता है। सबसे अच्छी होती है प्योर साइन वेव। ये एकदम स्मूथ और क्लीन होती है, ठीक वैसी ही जैसी पावर ग्रिड से आती है। दूसरी तरफ जो सस्ते यूपीएस होते हैं वो बनाते हैं सिमुलेटेड साइन वेव। ये थोड़ी सीढ़ीनुमा खुरदुरी सी होती है। और ये जो खुरदुरी पावर है ना, ये सेंसिटिव डिवाइसेस जैसे कि कोई अच्छा ऑडियो सिस्टम या मेडिकल इक्विपमेंट को परेशान कर सकती है। इसलिए ऐसे डिवाइसेस के लिए हमेशा प्योर साइन वेव ही बेस्ट होती है। तो अगर इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखें तो यूपीएस किसी स्प्लिट सेकंड एथलीट की तरह है। एक ऐसा एथलीट जो स्पीड और परफेक्शन का एक कमाल का कॉम्बिनेशन दिखाता है। और ये एनालॉजी बिल्कुल सही बैठती है।
कहते हैं कंप्यूटर इसलिए ऑन रहता है क्योंकि यूपीएस असल में एक फास्ट ट्विच एथलीट है। फास्ट ट्विच मसल्स पता है वो होती हैं जो एकदम से जबरदस्त पावर देती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक यूपीएस करता है। तो ये है वो विनिंग कॉम्बिनेशन। सबसे पहले पावर फेल होते ही उसे महसूस करना, फिर मिली सेकेंड्स में स्विच को फ्लिप करना, इसके बाद इन्वर्टर को काम पर लगाकर एसी पावर बनाना, और आखिर में कंप्यूटर की अपनी छोटी सी बैटरी खत्म होने से पहले नई पावर डिलीवर कर देना। और ये सब हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर एक यूपीएस 10 मिलीसेकंड की रेस जीत सकता है, तो हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर हर पल ऐसी और कितनी अनदेखी, कितनी तेज रेस चल रही होंगी, जिनके बारे में हमें शायद कोई अंदाजा भी नहीं है।